टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फ्लोर टेस्ट की, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में महागठबंधन सरकार के फ्लोर टेस्ट में जीत हासिल की है। चलिए समझते हैं कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है। यह बहुमत के परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पक्ष में बहुमत होने पर संदेह है तो उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है। गठबंधन सरकार के मामले में मुख्यमंत्री को विश्वास मत प्राप्त करने और बहुमत हासिल करने के लिए कहा जा सकता है। स्पष्ट बहुमत के अभाव में जब एक से अधिक व्यक्ति सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हों तो राज्यपाल यह देखने के लिए विशेष सत्र बुला सकता है कि सरकार बनाने के लिए किसके पास बहुमत है। कुछ विधायक अनुपस्थित हो सकते हैं या मतदान नहीं करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। तब संख्याओं पर केवल उन विधायकों के आधार पर विचार किया जाता है जो मतदान करने के लिए उपस्थित थे। फ्लोर टेस्ट से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की बात करें, भारत का संविधान इस बात पर विचार नहीं करता है कि सरकार बनाने वाले राजनीतिक दल के पास विधानमंडल में बहुमत होना चाहिए। हालांकि लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली मंत्रिपरिषद को विधायिका में विश्वास प्राप्त होना चाहिए। फ्लोर टेस्ट विधायिका के प्रति निर्वाचित सरकार की सामूहिक जवाबदेही को कायम रखता है। जब सदन सत्र में होता है तो अध्यक्ष फ्लोर टेस्ट के लिए सत्र बुला सकता है, लेकिन जब विधानसभा सत्र में नहीं होती है तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की अवशिष्ट शक्तियां उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की अनुमति देती हैं। चलिए फ्लोर टेस्ट से जुड़े न्यायिक पहलुओं को देख लेते हैं। नबाम रेबिया और बामांग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष मामला, जो कि वर्ष 2016 का है और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा से संबंधित है। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सदन को बुलाने की शक्ति केवल राज्यपाल में निहित नहीं है। राज्यपाल को अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करना चाहिए। ऐसा ही दूसरा मामला शिवराज सिंह चौहान और अन्य बनाम अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा और अन्य 2020 से संबंधित है, जिसमें बताया गया कि यदि प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है तो फ्लोर टेस्ट का आह्वान करने की शक्ति अध्यक्ष के पास होगी। इसी तरह का एक मामला जी परमेश्वर बनाम भारत संघ का है, जो कि वर्ष 2018 का है और कर्नाटक विधानसभा से संबंधित है। इस मामले में कहा गया कि जब विधायिका के निर्वाचित सदस्यों ने अभी तक शपथ नहीं ली है और अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ हो तो इसे संचालित करने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ऐसा ही एक फेमस मामला जगदम्बिका पाल बनाम भारत संघ में रहा, जिसमें कहा गया कि जब एक से अधिक व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर हिस्सेदारी का दावा कर रहे हों तो सदन में किसके पास बहुमत है ये निर्धारित करने के लिए विपक्षी दलों के बीच एक समग्र फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता होती है। एक और फेमस मामला SR बोम्मई बनाम भारत संघ का है, जिसमें कहा गया कि यदि मुख्यमंत्री विश्वास मत लेने के आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं तो वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए कदम उठाना राज्यपाल का कर्तव्य होगा। चलिए अब वक्त हो चला है अभ्यास प्रश्न का। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, फ्लोर टेस्ट विधायिका के प्रति निर्वाचित सरकार की सामूहिक जवाबदेही को कायम रखता है। कथन 2 है, जब सदन सत्र में होता है तो अध्यक्ष फ्लोर टेस्ट के लिए सत्र बुला सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।